ये तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। फ़िलहाल इसी शायरी को अगर थोड़ा सा उलट दिया जाए तो इसे लिखने वाले शायर से माफ़ी के साथ, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ ऊदपुर वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। तो शायर कैफ़ी आज़मी का जन्म स्थान, मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी का जन्म स्थान और दुर्वासा ऋषि का स्थान। मेरी मुराद है उत्तर प्रदेश के आदमगढ़ के ऊदपुर से, जो फूलपुर से लगकर है। ये और बात है कि फ़िलहाल ऊदपुर का पता बहुत कम लोगों को पता है। किसी शायद ये कहना इसलिए ज़रूरी हुआ कि ऊदपुर का जो रकबा है, जो ज़मीन है, 989 की भाषा में कहेंगे तो 989 एकड़। मगर फ़िलहाल इस गांव का पता नहीं है और जन्मभूमि सबको प्यारी होती है। मेरी भी यही जन्मभूमि है ऊदपुर। भले ही मैं महाराष्ट्र में बचपन से रहा, मगर अपनी जन्मभूमि की याद तो सभी को आती है, चाहे जहां हो, जैसे हो। इस वक्त मेरे साथ में 2 बार ऊदपुर के प्रधान रह चुके एजाज़ अहमद ख़ान साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। ऊदपुर के साथ ये सौतेला सलूक क्यों हुआ, उसके बारे में हम उनसे जानेंगे। एजाज़ भाई, ऊदपुर में देखा जाए तो सरकारी इमारतें जितनी है, इंसानी ज़रूरत की सरकारी इमारतें जितनी भी है, सब कुछ ऊदपुर में है, मगर हर जगह तो फूलपुर लिखा हुआ दिखाई देता है। तो ऊदपुर कहाँ है? तो हमारा ग्राम सभा ऊदपुर ये फूलपुर के नाम से जाना जाने लगा है और ऊदपुर को नामो निशानी नहीं है। और हमारे ग्राम सभा में पावर हाउस, रेलवे स्टेशन, कोतवाली, तहसील, डाकखाना, ब्लॉक अस्पताल, पशु अस्पताल, सर्किट हाउस, जल निगम, सहारा बैंक, स्टेट बैंक, मदरसा, प्राइमरी जूनियर इंटर कॉलेज, डाक बंगला और मिर्चा मंडी, ये सारी चीज़ें ऊदपुर ग्राम सभा के अंदर स्थित है। और ये हम 5 मिनट के अंदर सारे कार्यालय भवन में पैदल चल के चले जाते हैं। लेकिन आज भी हमारा ग्राम सभा कोई तरक्की नहीं कर पा रहा है। सारी ज़मीनें सरकारी कार्यालय भवन में चली गई है और कहाँ के लोग जो बची हुई ज़मीनें हैं, हमारा ऊदपुर हम तो समझते हैं कि हमारा ऊदपुर ग्राम सभा बहुत विशिष्ट ग्राम सभा है, क्योंकि यहाँ लोग रोजी रोटी कमाने आते हैं इसी ग्राम सभा में और इसका हमको सदका जारिया मिलता है। हम जानते हैं हमारा ग्राम सभा, हम समझते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बेस्ट ग्राम सभा है, क्योंकि सारे लोग यहाँ रोजी रोटी कमाने आते हैं। और हमारा ग्राम सभा वैसे बहुत गरीब है। यहाँ आबादी कितनी होगी? तकरीबन आबादी तो 10,000 हो गई। पहले तकरीबन आबादी जो है 4-5 हज़ार थी। यानी असल ऊदपुर की जो आबादी है तकरीबन 4-5 हज़ार। हाँ, 4-5 हज़ार है और बाकी जो है बाहर के लोग आके बस गए हैं। तो बाहर के लोग आकर बस गए, ये तो अच्छी बात है कि ग्राम पंचायत अपनी बड़ी हुई। मगर ये जो ऊदपुर, बल्कि एक सीरियल आता है लापतागंज कहते हैं, तो ये ऊदपुर जो है ये लापतागंज जैसा हो गया है। कहीं दिखाई नहीं देता, हर जगह फूलपुर ही दिखाई देता है। पूरी दिखाई देता है, हर जगह फूलपुर ही दिखाई देता है। तो ऊदपुर में रहने वाले जो लोग हैं, इस तरह की कोई तहरीकें चलाते नहीं कि अपनी जो पहचान है वो बरकरार रहे? हम तो कुछ जो है स्कूलों पर, सरकारी स्कूलों पर ऊदपुर लिखवा दिए थे और कहीं जहाँ लिखवा दिए, लेकिन सारी चीज़ें जो है नहीं कर पाए। इस बार जो है चुनाव नहीं लड़े, हमने ऐलान कर दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इस बार इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदा रखा तो इस बार चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव में हम ऐलान कर दिए थे चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये हम बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि बहुत पीछे हो गया हमारा गांव। 5 साल के अंदर में बहुत पीछे हो गया। तो गांव पीछे हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार या गांव के लोग? तहरीकें नहीं चलाई गई? गांव के लोग इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि गांव के लोग समझ नहीं पाते कि किसको वोट दिया जाए। वोट सब बहुत आसानी चीज़ है। वोट सबसे दुनिया में आसान वोट है।
क्योंकि वोट के माने चुनना, मतदान के माने चुनना और अपने दिमाग से दान दे देना। सारे लोगों को, सारे जो माफिया लड़ते हैं सबका फ़ोटो लगा लो, उसी में चुनाव कर दो। चुनाव के माने चुनना, मतदान के माने अपने दिमाग से दान कर देना। और मैं समझता हूँ कि ये मैं बिला आसमान के नीचे बैठा हूँ, कोई आसमान में थूनी उनी नहीं लगी है। नीचे ज़मीन पर मकान बना है, लोग बना दिए, सरकार ज़मीनें बिछवा दिया, रोड बनवा दिया, लेकिन उसके नीचे जो ज़मीन है उसको किसने बिछाया है? इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा सा मुखिया चुनना चाहिए, चाहे वो किसी मज़हब का हो। अगर हमारी सोच से अच्छी किसी मुसहर की सोच है तो हम समझते हैं वोट उसका हक लेने का है, क्योंकि अल्लाह मियाँ की बनाई दुनिया में एक तो मालिक है, सबसे बड़ा हमारा फैसला करने वाला लास्ट में। दूसरा, यहाँ एक मालिक बनाया जाता है, घर का मालिक हो, गांव का मालिक हो, ज़िले का मालिक हो और अपने हिंदुस्तान का मालिक हो। इसीलिए मालिक को अच्छा चुना जाता है। जैसा मालिक रहेगा घर का, या जैसा गांव का मालिक रहेगा, जैसा देश का मालिक रहेगा, उसी तरीके से आसमान से वैसे ही फैसला देश पर उतरेगा, वैसे ही घर पर उतरेगा और वैसे ही गांव पर उतरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देश है फ़िलहाल, यहाँ गर्मी भी बहुत है और जिस ऊदपुर की बात हो रही है ये आदमगढ़ सिटी से तकरीबन 38 किलोमीटर पश्चिम की तरफ आता है। ऊदपुर एक ऐसी ग्राम सभा है जहाँ मुस्लिम, हरिजन, धुनिया, अदर जो कास्ट हैं हमारे देश की, सभी लोग यहाँ मिलजुल कर एक ज़माने से रहते हैं। और ये दो बहनों का मामला है, ऊदपुर और फूलपुर। दो रानियाँ थीं और जिसमें से एक का नाम उदवा था और दूसरे का नाम फुलवा था। तो उदवा के नाम से ये ऊदपुर है। मेरे हिसाब से जितनी मुझे जानकारियाँ हैं, तकरीबन 800 साल पहले इस गांव की बुनियाद पड़ी थी और छोटी बहन जो फुलवा थी उसके नाम से फूलपुर है। मगर अब ऐसा लगता है कि छोटी बहन बड़ी बहन पर हावी हो रही है, क्योंकि ऊदपुर का मामला पूरा गायब है। हालांकि यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, खुरासन रोड, यहाँ पुलिस स्टेशन भी है, यहाँ तहसील भी है और तहसील से लगकर कैफी आदमी रोड जाता है, जो कैफी आदमी का बंगला भी है। पूरी दुनिया उन्हें जानती है। मगर आज ऊदपुर अगर अपनी पहचान खो रहा है तो इसका ज़िम्मेदार कौन? सरकार या ऊदपुर में रहने वाले लोग? मैं ऊदपुर के रहने वाले लोगों से, यहाँ के ख़ासकर नौजवानों से ये सवाल पूछता हूँ कि जब आपकी पहचान ही नहीं रह जाएगी तो फिर उसका मतलब क्या होगा? क्योंकि हर इंसान के पीछे, हर ज़मीन के पीछे, हर गांव के पीछे अपनी एक पहचान, अपना एक इतिहास होता है। अपने इतिहास को याद करो। ये ऊदपुर जो है, इसी ज़मीन पर मौलाना अब्दुल गनी फूलपुरी जैसे लोगों के कदम पड़े हैं, दुर्वासा ऋषि जैसे लोगों के कदम पड़े हैं। ये वो भूमि है, मगर आप कहीं ना कहीं भूल रहे हैं अपनी पहचान को। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश से खान फ़ख्र आलम। खान साहब, एक आखिरी सवाल है कि ऊदपुर जो अपनी पहचान खो रहा है, हालांकि तमाम सरकारी दफ्तर यहीं पर मौजूद है, तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये देख रहा हूँ कि जब से हमारी ये भाजपा सरकार, मोदी जी आए हैं, ये बहुत ही अच्छी सरकार है। भले किसी की नज़र में कोई गड़बड़ हो, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत अच्छी सरकार है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करता हूँ कि हमारा ऊदपुर ग्राम सभा बहुत ही अच्छा ग्राम सभा है। इस ग्राम सभा में कोई झगड़ा फसाद कभी नहीं हुआ है। ये एक देवताओं का, मैंने पुलिस स्टेशन में भी मैंने स्पीच दिया था, ये देवताओं का गांव है, ये देवताओं का गांव है, सारे देवताएं यहीं हैं। यहाँ जो भी नाजायज़ तरीके से बदमाशी करता है वो उसके ऊपर परेशानी आती है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हमारे ग्राम सभा की सारी ज़मीनें सरकारी कार्यालय भवन में निकल गई हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा के गरीबों को आवास देने का और जितनी सरकारी योजनाएं आती है गरीबों की, देने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। होना तो यही चाहिए था, क्योंकि ऊदपुर का जो 989 बीघा का ये रकबा है, ये सारी ज़मीनें देखा जाए तो रेलवे में सरकारी दफ्तर को बनाने में चली गई और ऊदपुर के हिस्से में
वो अपना गांव आया और थोड़ी सी ज़मीनें आई, तो कम से कम सरकार की योजनाओं में ऊदपुर को उसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए। मगर वहीं दूसरी बात भी है कि ऊदपुर के लोग तहरीक कितनी चला रहे हैं कि इस तरह की योजनाओं में उनका हिस्सा भी हो।